अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतगैरी ख़त्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर जो एक्टिविटी दी गई है वो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे और साथ ही पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चंस किए गए हैं आइए गौर करें और आइए समझ लें, इस बारे में भी डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। ये एक्टिविटीज़ मशक़ी सेट 1.4 से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है दो मुतगैरी ख़त्ती मसावतों की तहलील के काबिल मसावतें। यहाँ पर हमें अमली काम दिया गया है। अमली काम के ज़रिए हम समझेंगे कि दो मुतगैरी ख़त्ती मसावतें की तहलील के काबिल मसावतें कौन सी मसावतें होती है। यहाँ पर दो मसावतें दी गई है, जिसमें 3/x - 4y = 8 एक मसावत है। मसावत में मुतगैरों की तादाद कितनी है पूछा गया है, तो यहाँ पर दो मुतगैर है x और y, मुतगैरों की तादाद 2। पूछा गया है कि ख़त्ती है या नहीं, यानी कि ये मसावत जो है वो ख़त्ती है या नहीं। ऑलरेडी जवाब दिया गया है कि ये मसावत ख़त्ती नहीं है। अब ये मसावत ख़त्ती क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो मुतगैर है वो शुमार कुनिंदे की बजाय नसब नुमा में है। नसब नुमा में होने की वजह से उनका जो क़ुव्वत नुमा होता है वो -1 हो जाता है, मतलब 3/x। तो अगर कभी हम इसको इस सूरत में लिखेंगे तो ये 3x की क़ुव्वत -1 हो जाएगा। और ख़त्ती मसावत के लिए ये शर्त है कि मुतगैर का क़ुव्वत नुमा यानी कि मसावत का दर्जा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई मसावत का दर्जा होगा तो वो ख़त्ती मसावत नहीं होगी। तो दोनों मुतगैर शुमार गुनिंदे की बजाय नसब नुमा में है, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत नुमा -1 हो जाती है और इसीलिए ये ख़त्ती मसावत नहीं होंगे। नीचे जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं सभी में वैसे ही है। मुतगैर हर मसावत में 2-2 ही है। यहाँ पर दो मुतगैर है x और y, लेकिन वो -1 और -2 के साथ में है। उसके बाद वाली मसावत में x और y दो मुतगैर है। यहाँ पर भी x और y दो मुतगैर है, लेकिन अलग अलग शक्लों में है। इन तमाम मसावतों में मुतगैर शुमार कुनिंदे की बजाय नसब नुमा में है, इसलिए ये मसावतें ख़त्ती नहीं हैं, उनका क़ुव्वत नुमा -1 होने की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये ख़त्ती नहीं है। दी गई तमाम मसावतें ख़त्ती नहीं हैं। ख़त्ती मसावतों की जो शक्ल है वो हमने देखी है, ax = by = c। तो इस सूरत में, इस मियारी सूरत में ये मसावतें नहीं हैं, इसलिए तमाम की तमाम ख़त्ती मसावत नहीं होंगी। ये थी पेज नंबर 16 की एक्टिविटी। पेज नंबर 17 में आइए गौर कीजिए। इस एक्टिविटी में कहा गया है दर्जे बाला जदवल में कुछ मसावतें दो मुतगैरों की सूरत में दी हुई है। मतलब इस जदवल में कुछ मसावतें दो मुतगैरों की सूरत में दी गई है। हमने अभी देखा वो बज़ाहिर ख़त्ती नज़र नहीं आती, ये ख़त्ती नहीं है, ये मसावतें ख़त्ती नहीं है। लेकिन क्या इन मसावत को ख़त्ती मसावत की सूरत में लाया जा सकता है? यहाँ पर सवाल पूछ रहा है हमसे कि क्या इन मसावत को ख़त्ती मसावत की सूरत में लाया जा सकता है? तो हाँ, इस मसावत को ख़त्ती मसावत की सूरत में लाया जा सकता है इनकी तहवील करके। अब तहवील करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो दो मुतगैर दिए गए हैं x और y, वो हटाकर हम उनकी जगह कोई और दूसरे मुतगैर डालेंगे फ़र्ज़ करके। फ़र्ज़ करने के लिए हमें 1/x = कोई और मुतगैर, फ़र्ज़ कीजिए m कर लेते हैं हम लोग, और 1/y = n फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3/x तो ये हो जाएगा 3m - 4/y यानी कि 4n = 8। तो ये मसावत हो जाएगी 3m - 4n = 8। तो इस तरह से हम इन मसावतों को दूसरे मुतगैर जो कि मसावत में है उनके अलावा मुतगैर फ़र्ज़ करके वहाँ पर कीमतें रखकर इन्हें दो मुतगैरी ख़त्ती मसावतों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को
इसीलिए इन मसावतों को दो मुतगैरी ख़ती मसावतों की तहवील के काबिल मसावतें कहा जाता है, क्योंकि ये दो मुतगैरी ख़ती मसावतों में तहवील की जा सकती है। उसी के नीचे पेज नंबर 17 पर जो एक्टिविटी दी गई है वो है, आइए समझ लें। दिए हुए मुतगैरों में मुनासिब तब्दीली करके नए मुतगैर फ़र्ज किए जा सकते हैं। इन नए मुतगैरों का इस्तेमाल करके दी हुई मसावतों को ख़ती मसावत की सूरत में लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, यहाँ पर इस मसावत को हमने दो मुतगैरी ख़ती मसावत की शक्ल में इस तरह लिखा। अगर कभी हमें नीचे वाली मसावत दो मुतगैरी ख़ती मसावत में लिखना है तो उसके लिए हम जो नसब नुमा में कीमत दी गई है 1/x-1, इसको m फ़र्ज करेंगे और 1/y-2 इसको n फ़र्ज करेंगे, तो हमारी मसावत जो हो जाएगी वो होगी 6m जमा 3n मसावी 0। इसी तरह यहाँ पर 1/2x जमा 1 को हम m फ़र्ज करेंगे और 1/y-2 को n फ़र्ज करेंगे, तो मसावत हो जाएगी 7m जमा 13n मसावी 0। अगली मसावत में 1/x जमा y, इसे हम m फ़र्ज करेंगे और 1/x-y इसे हम n फ़र्ज करेंगे, तो हमारी मसावत हो जाएगी 14m जमा 3n मसावी 5। तो इस तरीके से हम इन मसावतों को ख़ती मसावतों में तहवील कर सकते हैं, और इसीलिए ये दो मुतगैरी ख़ती मसावतों की तहवील के काबिल मसावतें कहलाता है। यहाँ पर एक्टिविटी में हमें एक ख़ास पॉइंट दिया गया है, किसी भी m/n कसर का नसब नुमा 0 नहीं हो सकता है। हमें ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर जो m और n की कीमतें ले रहे हैं, m और n फ़र्ज कर रहे हैं, तो उसमें n की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। n हमेशा नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा। m/n कसर का नसब नुमा 0 नहीं हो सकता, मतलब n 0 नहीं आएगा। m 0 आ सकता है लेकिन n 0 नहीं आएगा।